क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तीनों फ्रैक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेने पर हमारे पास फिर यहाँ पर जो ये जो सिंगल वैल्यूज़ आएंगी वो क्या बन जाएंगी, वो ये बन जाएंगी। जो 3/5 है वो वैल्यू तो आएगी हमारे पास 189, और जो 4/7 है वो वैल्यू हो जाएगी 180, और जो हमारे पास 8/9 है वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 280। तो अब हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि 8/9 जो है हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी 3/5 बड़ा है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास ये सबसे छोटा है 4/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग फ्रैक्शन इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। फ्रैक्शन हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि जैसे हमें ये दिया हुआ है 3/5 दिया है एंड 4/7 दिया है और 8/9 दिया है, ठीक है। तो हम दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करवा लेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 या 21 और 5 चौके 20। बड़ा किसका आया, इधर वाले का। तो बड़ा कौन हो जाएगा इन दोनों में, 3/5। अब कौन बचा हमारे पास, 8/9। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवा लेंगे, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका भी हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 तेईस 27 और 5 8 40। तो बड़ा किसका हुआ, 8/, यानी कि 8/9 हमारी सबसे बड़ी होगी इन तीनों में। और इन दोनों में ये बड़ी थी तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी, ये हमारी 4/7, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी ओड वन। ओड वन बताना। देखो क्या दिया, मरकरी, विनस, सन और सैचरन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, सन हमारा प्लैनेट नहीं है। ओड वन आउट ही हमसे पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 5 फ्रेंड ए स्कोर मोर रन देन सी बट लेस देन डी, बी स्कोर मोर देन डी बट लेस देन ई, हु स्कोर द मैक्सिमम रन। देखो यहाँ पे 5 फ्रेंड हमें दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट बोला ए स्कोर मोर देन सी, यानी ए जो है वो ज़्यादा करता है सी से, बट लेस देन डी, डी से कम है। तो इसका मतलब डी यहीं आएगा। फिर अगले में बोलता बी स्कोर मोर देन डी, यानी डी से बी ज़्यादा करता है, तो यानी कि इस तरह से आएगा। फिर कहता बट लेस देन ई, लेकिन बी ई से कम करता है, तो ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब इसमें हमें यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम रन, यहाँ पर मिनिमम भी पूछ सकता है। मिनिमम पूछते तो ऑप्शन आता है सी हमारा मिनिमम के लिए होता, और ई जो है हमारा मैक्सिमम के लिए है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 4 दिए 12 और एक 13, 13/4।
अब ये जो 4 था ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये सॉल्व होके मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 में 13 और यहाँ पर x प्लस 1 में ये चीज़ हमारे पास रह गई। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 13 प्लस 4 17 और ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 13/17 x प्लस 13/17। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 17 इसके साथ चला जाएगा, 17x प्लस 13 डिवाइड ऑफ 17 था, तो ये जो 17 है ये इक्वल टू में यहाँ पे 2 दिया है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 34 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो 13 34 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और यहाँ पर x के साथ 17 क्या है मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा 17। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड, ए ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड of 180 किलोमीटर पर हावर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड्स। देखो, जब हमें कोई चीज़ किलोमीटर पर हावर में दी है और हमसे पूछा है मीटर पर हावर में, मीटर पर सेकंड में उसका, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें वैल्यू दी हुई होती है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमें 180, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 एकम 18 0 10 की 5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो किस से करेंगे, बड़े 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे उस चीज़ को, तो वो हमारे किलोमीटर में आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है तो दोनों तरफ सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इधर तो आएगा 18 × 14 × x और इधर आ जाएगा स्क्वायर करा, मतलब कि 84 का स्क्वायर किया, इसका मतलब 84 दो बारी मल्टीप्लाई है ना, तो 84 × 84। अब x निकालना, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इधर आके डिवाइड में चले जाएंगे, इसके 18 × 14 काट लेंगे, इसको 4 दो पर काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 2 7 छिक 42, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 × 18, 3 दूनी 6 3 8 24, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 28, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हमें अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिया है, इसको हटा लेंगे। देखो रूट में हमारे पास पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो यानी कि 4 0 आ जाएंगी। फिर यहाँ पे प्लस में इसको क्या लिख, ये हो जाएगा हमारा 225 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद 2 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों पे रूट भी लगा हुआ है बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब इसको रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है स्क्वायरिंग यहाँ से गायब हो जाएगी दोनों की, तो यानी कि इसको वापस से हम पॉइंट में लगा लेंगे। पॉइंट में लगाएंगे तो 2 डिजिट के बाद आगे लगा हुआ है और यहाँ पे ये 15, इसके नीचे 1 तो उसमें ऐड कर देंगे 1.5,
तो इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 5.1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.55। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बस पिक ए फ्रॉम हिज हाउस एंड टेक। एक बस है, वो क्या करती है, पिक करती है ए को। मान लेते हैं ए यहाँ पर था, इस ए को पिक करती है। ए को अगर पिक करती है तो कहता है कि वो पहले, मान लेते हैं हमारा फेस अगर मान लो नॉर्थ की तरफ होता, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है इधर, मान लो फेस बस का नॉर्थ की तरफ होता, तो वो पहले अपनी लेफ़्ट में टर्न लेती है, फिर से वो लेफ़्ट में टर्न लेती है एंड देन वो राइट में टर्न लेती है। लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम मानते कि नॉर्थ में उसका फेस है तो उस बस का फेस कहाँ पर होना चाहिए था, वेस्ट की तरफ होना चाहिए था। लेकिन देखो क्या बोला है कि ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन किस तरफ दिया है उन्होंने, ईस्ट की, यानी कि बिल्कुल पलट दिया। इसका मतलब ये था कि अगर हमें बस को साउथ डायरेक्शन में, आंसर हो जाएगा हमारा साउथ, अगर हम साउथ डायरेक्शन में लेके चलते ना कि उसका फेस साउथ डायरेक्शन में होता है, तो हमारा एग्जैक्ट जो इन्होंने वेस्ट दिया है वही आता। देख लो, अगर मान ले उसका फेस इधर की तरफ होता, ठीक है भाई, पहले वो लेफ़्ट में जाएगी तो हमारा लेफ़्ट इधर, फिर से लेफ़्ट वो इधर, अब फिर से राइट, तो दे दो, ये देखो किस तरफ डायरेक्शन हो गई, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होगी। इसका मतलब फेस उसका जो था वो साउथ की तरफ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9/4, 8/27, 2/3 के दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2/3 में इधर हमें आंसर दिया है, तो इन दोनों को भी 2/3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। 3 को क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 3/2 और उसकी पावर 2 लिख सकती हूँ क्या मैं, लिख सकते हैं भाई। ऊपर एक्स था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इनको क्या लिख सकती हूँ मैं, ये लिख सकती हूँ। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसको 3 की पावर 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आ गया 3 में 2 की 2x, उसके बाद यहाँ पर आ गया 2 में 3x - 3, ठीक है, यानी ये हमने इक्वल कर लिया। तो इधर क्या आ जाएगा 2 में 3। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड करेंगे तो यानी कि 2x + 3x - 3 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पावर कितनी दी हुई है, यहाँ कुछ नहीं दी, तो 1 पावर है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x और ये तो 4 हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 3x - 3, 2x, 2/3, पावर कुछ नहीं दी तो 1 4। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी थी। एक बारी दोबारा देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये तो 3 में 2 था और उसकी पावर हमारे पास 2x बनी थी, और ये कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 2 में 3 था और उसकी पावर 3x - 3 = 2/3 हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है
तो यहाँ पर 2x दिया हुआ था। तो अगर मैं इनको पलटाती हूँ तो ये पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास माइनस में। अब इन दोनों का सिस्टम सही हो गया है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होती है नेगेटिव हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पावर 1 थी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 1 आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो x आया और इस 3 को उधर लेके गए तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ सेम दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, जैसे फ्रूट इज़, ये चाइनीज़ कोडिंग है, फ्रूट इज़ गुड, और यहाँ पे दिया है ट्री इज़ टोल, यानी इन दोनों में इज़ कॉमन है, दोनों में इज़ कॉमन है, तो कुछ ना कुछ तो कॉर्ड भी कॉमन ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन है हमारे पास, ये नोप वाला, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग कि दूसरे में देखो क्या दिया, ईट गुड फूड। अब देखो गुड इसके अंदर भी है और गुड इसके अंदर भी है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला हमारे पास, क्या कॉमन है दोनों में, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। गुड इसके अंदर है, गुड इसके अंदर है, तो पुल हो शॉप, तो ओके इन दोनों के अंदर क्या है, पुल है हमारा ये, और इसके अंदर भी पुल है कॉमन, ठीक है। तो बच गया क्या हमारा भाई, क्या बच गया, किसका पूछा है, फ्रूट का कोड पूछा है। फ्रूट किस में है, इसके अंदर है फ्रूट, तो नोप और पुल तो यहाँ से गायब हो गया है, तो बच गया कौन, TA। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, TA। तो चलिए क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं।